हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हम पाठ 6 मिठाइयों का सम्मेलन ये पाठ पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो हम आज अपनी मिठाइयों का सम्मेलन इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। और ये क्या, ये पीला पीला दिख रहा है तो ये लड्डू है, ये जलेबी है ना। बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। ये लड्डू जी कुछ कह रहे हैं। तो चलो हम ये पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि लड्डू जी क्या कह रहे हैं। ठीक है। छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। बच्चों, ये जो मिठाई की दुकान है ये छगनलाल जी की है। किसकी है? छगनलाल जी की है। छगनलाल जी क्या करते हैं? अपनी मिठाई को बंद करके घर चले गए। मौका मिलते ही बंद दुकान के सभी मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। जैसे ही छगनलाल हलवाई ने अपना दुकान बंद करके घर गए, वैसे ही सभी मिठाइयों को मौका मिल गया। सभी मिठाइयों ने क्या किया? बंद दुकान के अंदर एक सम्मेलन का आयोजन किया। सभी मिठाइयों ने क्या किया? एक सम्मेलन का आयोजन किया। कब किया? जब छगनलाल हलवाई अपनी दुकान बंद करके चले गए। तो सभी मिठाइयाँ दुकान के अंदर ही एक सम्मेलन का आयोजन किया उन्होंने। अध्यक्ष लड्डू दादा के साथ इमरती देवी और हलवा राम को बनाया गया। और बच्चों, जब कोई भी सम्मेलन होता है ना तो उसमें अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहाँ पे अध्यक्ष किसको बनाया है? देखो, लड्डू को बनाया है, इमरती देवी को बनाया है और हलवा राम को बनाया है। ये तीनों कौन है? अध्यक्ष। आपको परीक्षा में पूछेंगे सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो आप बोलिए लड्डू, जलेबी और हलवा राम। जलेबी नहीं है बच्चों, इमरती है। ये जलेबी है, ये इमरती है। तो जो सम्मेलन था उसके अध्यक्ष कौन थे? लड्डू, इमरती और हलवा राम। ठीक है, इनको बनाया गया था। श्रोताओं में पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, बाकी ये जितने हैं, पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी देवी, रबड़ी रानी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली आदि, शंकरपारा आदि बैठे थे। ये सब लोग हैं ना, पेड़ा, बर्फी, ये सब लोग कौन थे? श्रोता थे, जो इन लोगों की बात सुन रहे थे। अध्यक्ष की बात ये श्रोतागण सुन रहे थे। अध्यक्ष में लड्डू थे, इमरती देवी थी और हलवा राम थे। ठीक है। और श्रोतागण में पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी देवी, रबड़ी रानी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली, शंकरपारा, ये सब क्या थे? श्रोतागण थे। ठीक है। अब देखो कलाकंद भाई क्या बोलते हैं। आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। जो कलाकंद भाई हैं ये कहते हैं कि आजकल के जो डॉक्टर हैं वो कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोक रहे हैं। कलाकंद भाई कहते हैं कि जो आजकल के डॉक्टर हैं वो कुछ लोगों को मना कर रहे हैं कि मिठाइयाँ मत खाओ, हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। अब सोन पापड़ी क्या बोलती है? कलाकंद भाई ने तो ये बोला कि आजकल के कुछ डॉक्टर हैं वो कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोक रहे हैं। तो सोन पापड़ी बोलती है, क्या आप जानते हैं डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोन पापड़ी बोलती है कि ये जो डॉक्टर लोग हैं, सोन पापड़ी कलाकंद भाई से पूछ रही है कि आप जानते हैं डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोन पापड़ी को नहीं पता था,
तो वो कलाकंद भाई से पूछती है, क्या आपको पता है ये डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब बर्फी बहन बोलती है, कलाकंद भाई क्या बताएंगे? अब बर्फी बहन कलाकंद भाई का मजाक उड़ा रही है और पूछ रही है, कलाकंद बोल रही है बर्फी बहन कलाकंद भाई का मजाक उड़ा रही है और बोल रही है, कलाकंद भाई क्या बताएंगे? बर्फी बहन बोलती है, ये कलाकंद भाई क्या बताएंगे? जलेबी देवी। अब जलेबी देवी बोल रही है, बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। फिर जलेबी क्या बोलती है बर्फी को, फिर ठीक है ना बर्फी बहन तुम ही बता दो ना। अब बर्फी बहन बोलती है, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। बर्फी बहन बोलती है, आप मेरा इस तरह मजाक मत उड़ाओ। मैसूर पार्क क्या बोलता है, बर्फी बहन और जलेबी देवी आप दोनों यह ना भूले। जो मैसूर पार्क है वो बोलता है, दोनों को बोलता है, बर्फी बहन और जलेबी देवी आप दोनों यह ना भूले। मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए मन दरवाजे खोल। मैसूर पार्क क्या बोलता है जलेबी देवी को और बर्फी बहन को, कि मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, कि हमारा स्वाद मीठा है, हमें मीठा मीठा ही बोलना चाहिए, हमारे बातों में मिठास होनी चाहिए, हमारे मन में कड़वाहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो मिठाई है और मीठा हमारा स्वाद है। इसलिए हमें अपने व्यवहार में, अपनी बातों में मिठास रखनी चाहिए और चारों तरफ मिठास फैलाना चाहिए। अब रसगुल्ला क्या बोलता है, आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। अब रसगुल्ला बोलता है, आपको नहीं पता है कि जो हमारी अति मिठास है, जो हम ज़्यादा मीठे हैं, इसी के कारण लोग हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। हमारी उपेक्षा का कारण क्या है, अति मिठास। बच्चों, कोई भी चीज़ अगर हम अति करते हैं तो वो हमें नुकसान ही देती है। अभी गुलाब जामुन क्या बोलता है, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुलाब जामुन रसगुल्ला भाई का समर्थन करते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये सही है, जो रसगुल्ला भाई हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर जीभ चटोरी ना सुने मांगे मीठा मोर, जीभ चटोरी ना सुने मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। गुलाब जामुन क्या कह रहा है, रसगुल्ला भाई तो सही कह रहे हैं, पर जीभ चटोरी ना सुने मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। गुलाब जामुन बोलता है, ये जो हमारी जीभ है ना, ये बहुत चटोरी है और ये हमेशा मीठा मीठा खाने को ही मांगती रहती है और कभी भी मीठा खा के लोग बोर नहीं होते हैं। बच्चों, ये बात तो सही है। जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद तो मन करता है कुछ तो मीठा खाए। अभी मीठा शक्कर खाएंगे तो नुकसान है और मिठाई तो रोज हम नहीं ला सकते हैं अपने घर में। तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ हम लोग खा लेते हैं और गुड़ खाना बच्चों अच्छा है। अगर आपके भी घर में है तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, ठीक है? क्योंकि जो हमारी जीभ है ये तो बहुत चटोरी होती है, ये सुनती ही नहीं है और बोलती है नहीं मुझे मीठा चाहिए, मुझे मीठा चाहिए, और हम मीठा खा लेते हैं और हम मीठा खाने से कभी भी बोर नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों? अब गुजिया क्या बोलती है, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर का अनुपात बढ़ रहा है। गुजिया बोलती है, कुछ लोग होते हैं जिनके शरीर में शक्कर का अनुपात बढ़ रहा है। बहुत लोगों को बच्चों शुगर की बीमारी हो जाती है, तो गुजिया बहन उन्हीं के लिए बोलती है, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर का अनुपात बढ़ रहा है। अभी रबड़ी रानी क्या बोल रही है, आप सभी ने सुना होगा कि जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है।
तो रबड़ी रानी बोल रही है कि सभी लोगों ने सुना होगा, आप सभी को पता है कि जहाँ पर अति होती है वहाँ क्षति होती है। बच्चों, कोई भी चीज़ अगर हम अति करते हैं तो वहाँ पर हमें नुकसान ही होता है, क्षति ही होती है। मीठा खाओ लेकिन इतना ज़्यादा भी ना खाओ। जैसे मैंने कहा ना, रोज़ थोड़ा सा गुड़ खाना खाने के बाद। लेकिन आप बोलोगे नहीं, हम 4-5 मिठाई रोज़ खाएंगे, जलेबी खाएंगे, इमरती खाएंगे, तो बच्चों वो हमें नुकसान करेगा। अति हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अति करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमारे ऊपर होने वाला है। तो जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं, बाद में भुगतते हैं। रबड़ी रानी बोलती है कि जो लोग मिठाई खाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, अति कर देते हैं, बहुत सारा खाने लगते हैं। ये गलत है। जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। इसलिए कोई भी चीज़ थोड़ी सी मात्रा में खाना चाहिए, ठीक है, तो वो नुकसान नहीं देगा आपको। लड्डू दादा, अब लड्डू दादा क्या बोलते हैं, इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। अब लड्डू दादा बोलते हैं तो क्या हमें क्या इसके लिए हम अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। लड्डू दादा बोलते हैं तो क्या हमें अपने अंदर शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। अभी लड्डू में शक्कर कम डालेंगे तो लड्डू अच्छा भी नहीं लगेगा बच्चों, है ना। तो वही लड्डू दादा पूछ रहे हैं, इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। गुलाब जामुन, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा। गुलाब जामुन भी सही बोल रही है। अगर जो मिठाई है वो मीठा ही नहीं रहेगा तो फिर हम मिठाई कैसे बोलेंगे। मिठाई मतलब मीठा, तो गुलाब जामुन वही बोल रहा है। फिर हमें मिठाई कौन कहेगा, अगर मीठा नहीं रहेगा तो मिठाई कौन कहेगा हमें। सही बात है बच्चों, मिठाई अगर मीठी नहीं होगी तो हम मिठाई कैसे बोलेंगे। अब लड्डू दादा क्या बोलता है, ध्यान रखो शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। लड्डू दादा बोलते हैं, ध्यान रखो शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकती है। अभी हलवाराम बोलता है, हमारी उपयोगिता पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। हलवाराम बोलता है, हमारी जो उपयोगिता है, हमारा जो उपयोग कर रहे हैं उस पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेड़ा, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को कौन बंद कर सकता है। तो पेड़ा बोलता है कि जो भी शुभ कार्य होते हैं उसमें मिठाई बांटी जाती है बच्चों। जैसे भी हमारे यहाँ बर्थडे हुआ तो हम मीठा केक लाएंगे, दिवाली है तो हम मिठाई लाएंगे, अभी हमारी होली आ गई तो हम मीठा बनाएंगे, करंजी, ये सब। दिवाली आई तो हम करंजी, शक्करपारा सब मिठाई बनाते हैं। कोई रोक सकता है इसे? नहीं। तो पेड़ा वही बोल रहा है, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को कौन बंद कर सकता है। पेड़ा बोलता है कि कोई भी शुभ कार्य हो उसमें हम मिठाई बांटते हैं, इस प्रथा को क्या कोई बंद कर सकता है? नहीं। लड्डू दादा, लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा काबू रखें। लड्डू दादा क्या कह रहे हैं कि सभी लोगों को ये सोचना चाहिए, सभी लोगों को ये करना चाहिए, उन्हें अपनी जीभ पर थोड़ा काबू रखना चाहिए। लड्डू दादा सभी लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग अपने जीभ पर थोड़ा काबू रखें, हमारा सेवन करो, मिठाई खाओ, पर अति ना करो। लड्डू दादा कह रहे हैं कि लोगों को अपनी जीभ पर थोड़ा काबू रखना चाहिए, वो हमारा सेवन करे पर उसकी अति ना करे और शारीरिक श्रम करते रहे। ये नहीं कि बच्चों सिर्फ बैठ बैठ के मिठाई रोज खाते रहो। मिठाई खाओगे सो जाओगे, आपको तकलीफ होगी। आप मिठाई खाओ लेकिन थोड़ा खाओ, अति मत करो। और जो आप थोड़ा भी खाते हो ना बच्चों, फिर आप शारीरिक श्रम भी करो, मेहनत भी करो, ठीक है। तो लड्डू दादा सभी लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि लोगों को भी ये चाहिए, लोगों को ये करना चाहिए, अपनी जीभ पर थोड़ा सा लोगों को
काबू रखना चाहिए। मीठा खाए, हमारा सेवन करे, पर अति ना करे, और उसके साथ साथ शारीरिक श्रम करते रहे। ये लड्डू दादा हमें बोल रहे हैं कि अपनी जीभ पर आप लोग थोड़ा सा काबू रखो, मीठा खाओ, पर उसकी अति मत करो। और मीठा खाते हो तो फिर आप शारीरिक श्रम भी करते रहो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की। सभी लोगों को ये संदेश देते हुए कि अपनी जीभ पर थोड़ा काबू रखो, सेवन करो मिठाइयों का, पर अति ना करो, और उसके साथ साथ शारीरिक श्रम करते रहो। लोगों को ये संदेश देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा कर दी। अब उन्होंने कह दिया कि हमारा सम्मेलन यही समाप्त होता है। जैसे रोज मैं आपको बोलती हूँ हमारी पाठशाला यहाँ समाप्त होती है, वैसे ही लड्डू दादा ने भी कहा कि आज का सम्मेलन यहाँ पर समाप्त होता है। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारी मिठाइयों के नाम देखे, है ना। मिठाइयों के सम्मेलन में कितनी सारी मिठाइयों के नाम देखे हैं। तो अब मैं बच्चों, हमारा जो मिठाइयों का सम्मेलन पाठ है वो यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए हैं, तो चलो हम प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, मिठाई की उपेक्षा का क्या कारण है? जो मिठाई है उसकी उपेक्षा का क्या कारण है? उसका उत्तर, अधिक मिठास ही मिठाई की उपेक्षा का कारण है। मिठाई की उपेक्षा का कारण क्या है? ज़्यादा मिठास, अधिक मिठास ही मिठाई की उपेक्षा का कारण है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, जहाँ अति होती है वहाँ क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा, जहाँ अति होती है वहाँ ही क्षति होती है। अति होती है मतलब कोई भी चीज़ आप ज़्यादा करोगे ना बच्चों, तो वो हमें नुकसान देती है। जैसे आप मिठाई, बहुत सारी मिठाई एक साथ खाओगे, रोज़ रोज़ खाओगे, तो हमें नुकसान होता है। हम किसी भी चीज़ की अति करते हैं तो उसका परिणाम नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पे वही प्रश्न है, जहाँ अति होती है वहाँ क्या होता है? तो जहाँ अति होती है वहाँ पर क्षति होती है, मतलब नुकसान होता है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, सम्मेलन समाप्ति की घोषणा किसने की? देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि लड्डू दादा ने धन्यवाद देते हुए सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की। तो किसने की सम्मेलन समाप्ति की घोषणा? सम्मेलन समाप्ति की घोषणा लड्डू दादा ने की। किसने की बच्चों? लड्डू दादा ने की। अब बच्चों, पाठ में आए मिठाइयों के नाम की जोड़ी मिलाओ। अभी देखो बच्चों, हमारे पाठ में बहुत सारी मिठाइयाँ आई हैं। कलाकंद भाई है, सोन पापड़ी है, बर्फी बहन है, जलेबी देवी है, बर्फी बहन, मैसूर पाक, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गुजिया, रबड़ी रानी, लड्डू दादा, कितनी सारी पेड़ा, कितने सारे नाम है ना, हलवा राम। ये सारी मिठाइयों के नाम हैं। तो हमें क्या करना है? पाठ में आए मिठाइयों के नाम की जोड़ियां मिलाओ। जैसे कि बच्चों, कलाकंद, तो कलाकंद को यहाँ पे क्या कहा है? कलाकंद भाई। तो हम कलाकंद की जोड़ी भाई से मिला देंगे। तो ये कलाकंद है, भाई कहाँ है भाई? ये देखो, ये भाई है। तो हम क्या करेंगे? कलाकंद की जोड़ी भाई से मिला देंगे। फिर दूसरा क्या है? बर्फी। तो बर्फी यहाँ पे कौन है? बर्फी तो बहन है। तो हम बर्फी की जोड़ी बहन से मिला देंगे, क्योंकि बर्फी बहन है। अब बहन कहाँ लिखा है? ये बहन लिखा है। तो हम क्या करेंगे? ये बर्फी की जोड़ी इस बहन के साथ मिला देंगे। फिर क्या है? जलेबी। तो जलेबी को क्या बोला है पाठ में? देवी बोला है, जलेबी देवी। तो हम जलेबी यहाँ है, देवी कहाँ है? ये।
तो हम दोनों को मिला देंगे तो ये जलेबी देवी बन गई। ठीक है, फिर है लड्डू। लड्डू को क्या बोला है? लड्डू, लड्डू कहाँ गए? लड्डू को ढूंढो भाई। मिल गया लड्डू। लड्डू को क्या बोला है? दादा। तो हम लड्डू की जोड़ी दादा के साथ मिला देंगे। ये देखो मिला दिया। अब क्या आ गई? रबड़ी। तो रबड़ी को क्या बोला है बच्चों? बताओ बताओ। रबड़ी रानी। ये देखिए, रबड़ी कौन है? रानी है। तो हम रबड़ी की जोड़ी रानी के साथ मिला दिए। ठीक है बच्चों, तो हम मिठाई के नाम उनकी जोड़ियों से हमने मिला दिया। अब एक आखिरी प्रश्न है, प्रश्न तीसरा। इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों का अलग अलग होगा। कोई भी बच्चा ये उत्तर मत लिखो, ये मेरे उत्तर है। पहले प्रश्न तो सुनो। अपनी पसंदीदा मिठाइयों के नाम लिखो। बच्चों, आपको इस पाठ में, ये जो हमारा पाठ है ना, इसमें बहुत सारी मिठाइयों के नाम आए हैं। तो इन सारी मिठाइयों में से आपको कौन सी मिठाई ज़्यादा पसंद है? आप उन मिठाइयों के नाम लिखो। अपनी पसंदीदा मिठाइयों के नाम लिखो। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये मुझे बहुत, वैसे तो मुझे सारी मिठाई पसंद है, लेकिन ये 4 मिठाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे अच्छा मुझे जलेबी लगता है, फिर गुजिया, फिर रसगुल्ला और फिर रबड़ी। हम लोग रबड़ी बनाते हैं ना, मैं संडे को रबड़ी बनाती हूँ, तो हम लोग परोठा के साथ खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है बच्चों। एक बार आप भी मम्मी को बोलिए, मम्मी रबड़ी बनाओ और उसे परोठा के साथ गरम गरम खाइए, और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि रबड़ी के साथ परोठा कैसे अच्छा लगता है। ठीक है, क्या आपको भी अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे स्वाध्याय के प्रश्न समाप्त हो जा रहे हैं। तो हमारा मिठाइयों का सम्मेलन पाठ यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो बच्चों, हम अगली पाठशाला में कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। बच्चों, मेरी पाठशाला बहुत लोग देख रहे हैं, पर मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सबसे पहले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और जो घंटी का चित्र है ना, उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी पाठ डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप बच्चे अपनी पढ़ाई कर सको। ठीक है बच्चों, तो मैं अपनी पाठशाला यहीं समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।